Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Raising by Arpita. So आज हम लोग एक अच्छा टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे, है ना. So ये न्यू पैटर्न सीटिंग अरेंजमेंट है. मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत रेयर मिलेगा YouTube में, देख लीजिएगा, है ना. So ऐसा क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे. Why? Because हम लोग थोड़ा अपग्रेडेड, मतलब प्रीलिम्स का लेवल है, थोड़ा सा अपग्रेड लेवल का हम लोग इसका तैयारी करेंगे, है ना. तो इससे आसान होगा. क्यों हम लोगों के लिए? बिकॉज इससे क्या होगा ना, हम लोग मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत मतलब प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है ना. सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. हम लोगों का जो आज का टॉपिक है दैट इज रीजनिंग बाई दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट. ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट, न्यू पैटर्न. ये क्या IBPS के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर RRB के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस टाइप का क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना. चलिए, ये है डायरेक्शन. हर दिन ही रहता है. रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ऐसे ही रहेगा. तो अब देखिए ये थोड़ा अलग है ना. सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा कैसे होता है? मतलब सीटिंग अरेंजमेंट में तो हम लोगों को एक पैराग्राफ मिलता था, है ना. कुछ 10-12 सेंटेंस का या 20-25 सेंटेंस का एक पैराग्राफ मिलता था, वहां से हम लोग सॉल्व करते थे. तो ये कैसे आ गया डायरेक्शंस टाइप का? देखिए यहाँ पर थोड़ा माइन्यूटली देखिए. एम एट द रेट n means m is second to the left of n. It means m n के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है ना. इसका मतलब ये एट द रेट का मतलब हो जाएगा सेकंड लेफ्ट, ठीक है. समझ में आ गया ना. मतलब ये जो साइन है इसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं. देखिए m $n मीन्स m इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ n. इट मीन्स m n एक साथ रहेंगे, है ना. इसका मतलब क्या है? ये जो डॉलर है, इस डॉलर का मतलब क्या है? नेबर. समझ में आया? अच्छा लग रहा है ना. चलिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का है. m and ampersand n means m and n are sitting opposite to each other. Okay, it means m and n are opposite to each other, ठीक है ना. m and n are opposite to each other. It means ये जो ampersand है, ampersand का मतलब होता है opposite. हो गया. नेक्स्ट, m hash n means m sits second to the right of n. It means m sits second to the right of n. It means ये जो हैश का मतलब है ये सेकंड राइट है, ठीक है ना. समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है. चलिए नेक्स्ट क्या है? m परसेंटेज n मीन्स m is not an immediate neighbor of n. इसका मतलब m and n कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकता है. इट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अच्छा इसका मतलब क्या है फिर? परसेंटेज का मतलब है नॉट नेबर, नॉट इमीडिएट नेबर. ओके, एंड ये कॉपीराइट लास्ट रहेगा. m copyright n means m is third to the left of n. m is third to the left of n. It means copyright का मतलब क्या होता है? थर्ड लेफ्ट. अब सबको समझ में आ गया, ठीक है ना. ये इसका है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, सॉरी ये फोर्थ नहीं है, ये फोर्थ है. दिस वन इज फोर्थ, सेकंड राइट. ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ठीक है. ये इसका है, ये इसका है, ये अलग है. परसेंट हैश मतलब, ठीक है. ये सब तो बहुत मेसी लग रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे या फिर साइड में
अच्छी तरह से लिख लेंगे, मेसी टाइप का लग रहा है ना, समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब सेकेंड लेफ्ट। ओके नेक्स्ट, एंड सॉरी डॉलर का मतलब क्या है? नेबर। डन। अच्छा एम्परसेंट का मतलब क्या है? अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट। ओके हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है सेकंड राइट। ओके नेक्स्ट परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है नॉट इमीडिएट, का मैंने इमी लिख दिया, नेबर। ये इमीडिएट नेबर होगा, इमीडिएट नेबर होगा, ये इमीडिएट नेबर नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉपीराइट का मतलब क्या है? थर्ड लेफ्ट। ठीक है ना, हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around the circular table facing outside the center. It means एक सर्कल होगा, ठीक है, और 8 जन बैठेंगे उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो लोग किसकी तरफ देख रहे होंगे? आउटसाइड ऑफ द सेंटर की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ दिया नहीं जाता डायरेक्शंस, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को क्या पकड़ना पड़ता? मैंने कल भी डिस्कस करा था, बाय डिफॉल्ट हम लोग को पकड़ना पड़ता कि वो लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा चूज करेंगे क्या? सेंटर डायरेक्शन। ओके सो बाय डिफॉल्ट वी विल ऑलवेज चूज द सेंटर डायरेक्शंस, एंड इफ इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में दिया जा रहता है तो नो प्रॉब्लम विद दैट, वहां से हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, सो क्या है नेक्स्ट? अब कंडीशन गिवन है, ये देखिए कुछ कंडीशन गिवन है। सो उस कंडीशंस को हम क्या करेंगे, पहले हम लोग एक जगह में, जैसे हम लोग पढ़ के एक जगह में नोट कर लेते थे, वैसे ही हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है चलिए, सो एक मिनट। ओके सो स्टार्ट करते हैं। आर कॉपीराइट एस, आर कॉपीराइट एस का मतलब क्या? कॉपीराइट का मतलब क्या है? जल्दी से थर्ड लेफ्ट, सो आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। डन। यू यू एम्परसेंट पी, एम्परसेंट का मतलब क्या है? अपोजिट, सो यू एंड पी आर अपोजिट टू ईच अदर। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? एस परसेंटेज डब्ल्यू, सो परसेंटेज मीन्स नॉट इमीडिएट नेबर। ओके सो इट मीन्स एस एंड डब्ल्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। डन, एक साथ नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट यू हैश वी, हैश का मतलब क्या है? सेकेंड राइट, सो यू हैश वी मीन्स यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। डन। नेक्स्ट वी, वी डॉलर आर, डॉलर का मतलब नेबर है, इट मीन्स वी एंड आर नेबर। ओके दोनों एक साथ बैठेंगे हमेशा। क्यू, इट मीन्स ये लेफ्ट साइड में ही बैठ सकते हैं, राइट साइड में ही बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट हमेशा नेबर होना चाहिए, इमीडिएट नेबर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्यू एट द रेट डब्ल्यू, एट द रेट का मतलब क्या है? सेकेंड लेफ्ट, सो क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डन। अब हम लोग के पास सब कुछ है रेडी, तो हम लोग जल्दी से उसको खत्म कर देते हैं। सो आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो हम लोग क्या करेंगे, एस का थर्ड लेफ्ट में, तो एस को यहाँ पर ले लेते हैं। ऑफ एस बोला है, सो ऑफ के बाद में जो होता है वहां से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ता है ना। सो इसका थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ऐड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट उल्टा हो जाएगा। वाई उल्टा हो जाएगा? बिकॉज ये लोग आउटसाइड ऑफ द सेंटर फॉलो करे, अगर सेंटर फॉलो होता तो नो प्रॉब्लम विद दैट, आउटसाइड ऑफ द सेंटर फॉलो करे, इसीलिए इसका ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। ओके नेक्स्ट, एस एंड डब्ल्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, इट मीन्स इन दोनों साइड में नहीं बैठ पाएगा। ठीक है ना, अच्छा और एक चीज यहाँ पर दिया है, दैट इज और कुछ दिया है नहीं, ठीक है, तो यहां से हम लोग कुछ करेंगे, क्यू एस के थर्ड लेफ्ट में आर,
ओके नो प्रॉब्लम। कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग? देखिए, इन दोनों जगह में W नहीं होगा। इन दोनों जगह में अगर W नहीं होगा तो W को हम कहाँ बिठा सकते हैं? यहाँ 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 यहाँ। ओके, एंड W के सेकंड लेफ्ट में हमेशा Q हो जाएगा। सो अगर W यहाँ पर बैठेगा तो उसका सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर Q हो सकता है। W यहाँ पर बैठेगा तो सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर Q हो सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर भी बैठ सकता है, सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर Q हो सकता है। तो कुछ डेफिनेट कुछ नहीं मिला है हम लोगों को, तो डेफिनेट मिलने के लिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, ये देखिए V एंड R हमेशा एक साथ बैठेंगे, इसका मतलब यहाँ पर भी V हो सकता है, या फिर केस 2 ले लेते हैं। दिस इज केस 1 एंड विल कंसिडर दिस एज केस 2। इसको केस 2 पकड़ लेते हैं। चलिए, ये लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द सेंटर देख रहे हैं। ठीक है ना, सो ये तो कॉमन है एस एंड आर, लेकिन वी को हम लोग अब यहाँ पर बिठाएंगे। ठीक है ना, सो वी यहाँ पर बैठ गया, फिर पहले आर के राइट साइड में बैठता है वी, फिर हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि आर के लेफ्ट साइड में भी बैठता है, बिकॉज वी का जो डेफिनेट पोजीशन है वो हम लोग नहीं जानते हैं, दैट्स वाई। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट इसके बारे में आज क्यों, हाँ, वी के बारे में गिवन है, वी के सेकंड राइट में यू होगा। अब देखिए वी यहाँ पर है 1 2, सेकंड राइट में क्या है? ऑलरेडी एस है या नहीं है? इसका मतलब ये वाला कंडीशन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो वी विल गो विद द सेकंड कंडीशन। अंडरस्टैंड? सो हम लोग सेकंड कंडीशन से ही करेंगे। अब देखिए वी के सेकंड राइट में क्या बैठेगा बोला गया, थोड़ा डीप कलर ले लेते हैं। वी के सेकंड राइट में बैठेगा यू। डन, ओके। नेक्स्ट यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। यस, यू एंड पी आर अपोजिट टू ईच अदर, इट मींस अगर यहाँ पर यू बैठता है तो यहाँ पर पी बैठ जाएगा। डन, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में W के सेकंड लेफ्ट में हो जाएगा Q, एंड यहाँ पर और यहाँ पर कभी W नहीं हो सकता। ठीक है, सो W का एक ही स्थान है, ये खाली है, एंड W के सेकंड लेफ्ट में क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो यही डेफिनेट हम लोग के पास अब है ना? ठीक है, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक ही बाकी है। देखिए P Q R S T U V W, देखिए P है, Q है, R है, S है, T नहीं है, तो T को बिठा देते हैं बस। दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। कितना आसानी से हम लोगों ने कर लिया है ना, बहुत आसानी से कर लिया। सो ऐसा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, तो सब कुछ के लिए हम लोग रेडी करेंगे, है ना? सब कुछ के लिए हम लोग रेडी रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाता है, ओके, बाय चांस आ जाता है, तो हम लोग घबराएंगे नहीं, बिकॉज हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ऐसा वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक है ना? सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बी सेफ एंड हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ yourself and also your family. So thank you, and be happy, because this pandemic condition is very bad for us. Okay, so हम लोगों को अच्छा रहना है, मुस्कुराते रहना है, हमेशा खुश रहना है, और इसी तरह हम लोग बुराई पे जीत पाएंगे। चलिए, टाटा, बाय।